Last month, at the end of the meeting, और पिछले महीने में जो सभा थी उसके आखिर में one of the sisters asked me this question. और एक बहन है जो एक बहन है उन्होंने मुझे ये सवाल पूछा. This question is, how can we as sisters apply this verse? और वो सवाल उन्होंने ऐसे पूछा कि ये जो वचन है ये कैसे हम अपने जीवन में व्यवहारिक तौर से हम इसको लागू कर सकते हैं. Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added to you. तो परमेश्वर के राज्य की और उसकी धार्मिकता की खोज करो और ये बाकी सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी. And how can we as sisters apply it in our lives? और हम जो बहनें हैं हम कैसे व्यवहारिक तौर पर इस वचन को अपने जीवन में लागू कर सकते हैं. So I told her that maybe I'll talk about it the next time. So तो मैंने उस बहन से कहा कि शायद से इस विषय के ऊपर मैं बाद में कभी बात करूंगी. I kept it in mind. और मैंने इस बात को मन में रखा. And I thought we can meditate on that. और मैंने इस प्रकार से सोचा कि हम इस वचन जो है इस पर मनन करेंगे. To talk about God's kingdom, I feel most unworthy. और जब परमेश्वर के राज्य के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो मैं इस तरह महसूस करती हूँ कि मैं बहुत ही अयोग्य व्यक्ति हूँ इसके लिए. Most unworthy, and that's the longing of my heart to understand. And I feel as long as we are on this earth, और ये तो मेरे दिल की बहुत ही गहरी लालसा है कि मैं इस बात को समझ पाऊँ और जब तक मैं इस पृथ्वी पर मैं हूँ we'll have such a longing and a searching to know more about God's kingdom. और जब तक मैं पृथ्वी पर हूँ मेरे दिल में वो गहरी लालसा और वो गहरी परमेश्वर के राज्य को खोजने वाली लालसा रहे. But one day I know it will be there in God's kingdom and we'll see Jesus face to face. And और मैं इस बात को जानती हूँ कि एक दिन हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे और हम यीशु को अपने उसके चेहरे को और हमारे चेहरे के द्वारा हम आमने सामने देखेंगे. We'll understand things more clearly. और उस दिन हम सारी बातों को बहुत और भी स्पष्ट रीति से बातों को जान पाएंगे. Now it's like we are seeing through a glass, like a frosted glass. और जैसे कि अभी हम जो प्याला होता है जैसे वो जमा हुआ प्याला है उसके प्रकार हम इसको देख रहे हैं. But still there are Jesus who came down from heaven, from God's kingdom, has taught us so much. लेकिन यीशु जो स्वर्ग से पृथ्वी पर आया और उसने हमें बहुत सारी बातों को सिखाया. If we read the words of Jesus, we can understand a little bit. और जब हम यीशु ने बताए हुए वचनों को जब हम पढ़ते हैं तो हम थोड़ी सी बातों को समझ पाते हैं. Just a glimpse of God's kingdom. उसका बस थोड़ा सा जो स्वाद है वो हम देख पाते हैं. I was just thinking, many of us have migrated from other countries and come here. और हम में से बहुत सारे लोग दूसरे देश के वासी थे. वहाँ से हम देश छोड़कर हम इस देश में आए हैं. Gone for and I was just thinking, suppose there is some land much better than here. और मैं इस प्रकार से सोच रही थी अगर ऐसा मान लीजिए कि अगर एक ऐसी भूमि है कि वो वहाँ से बहुत बढ़कर यहाँ पर है. And the king of that country comes and tells us, you have a chance to migrate to that other country. और ऐसा मान लीजिए कि वहाँ का राजा हमसे कहता है कि ये तो राज्य बहुत अच्छा है तुम वो छोड़कर यहाँ पर आ जाओ. It's more comfortable and much easier. There's no sickness there. और वो कहता है कि यहाँ पर बहुत ही आरामदायक है, यहाँ पर बीमारी नहीं है, यहाँ पर बहुत ही आसानी से रहा जा सकता है. And you don't have all these restrictions which you have here. और तुम्हारे जो नियम कायदे हैं वो वहाँ पर है जैसे यहाँ पर नहीं है. And food will be in plenty, all your needs will be met. और यहाँ पर भोजन वस्तुएं बहुतायत से है और तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी होंगी. You don't have to worry about a thing. और तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है. And I've got a passport for that
it's free. और वो राजा कहता है कि मेरे पास उसका पासपोर्ट है जो कि निःशुल्क होगा, बिना किसी कीमत चुकाए हुए वो तुम्हें दिया जाएगा। I'll give it to you. And he gives us the chance to go to that country. और वो राजा उस देश में जाने के लिए हमें एक मौका देता है। Now, that country is the kingdom of God. और ये जो देश के बारे में मैं चर्चा कर रही हूँ वो परमेश्वर का राज्य है। And Jesus is the one, the king who came from there और यीशु वो राजा है जो उस देश से आया है to give us a chance to get into that kingdom. और हमें ये मौका देने के लिए कि हम उस परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें। And it must be so awesome to get into that kingdom. और ये बहुत ही बेहतरीन होगा कि हम उस राज्य में प्रवेश करेंगे। And we with our finite minds can never understand. और हम हमारी सीमित बुद्धि के द्वारा इन बातों को कभी नहीं समझ सकते हैं। All the truths that are implied in that. But Jesus, और जो सत्य जो हम देखते हैं प्रभु के वचन में वो हम नहीं समझ पाएंगे। used simple illustrations. लेकिन यीशु ने बहुत ही साधारण दृष्टांतों का उपयोग किया समझाने के लिए। And for each one of us, he comes to us at our level. और हम सभी के लिए व्यक्तिगत रूप से यीशु हमारे स्तर पर आकर हमें इस बात को समझाते हैं। When Nicodemus was a teacher. और निकोदेमुस नाम का जो व्यक्ति था वो एक शिक्षक था, वचन की शिक्षा देता था। And he knew everything about the law. और वो नियमों के बारे में सारी बातों को जानने वाला व्यक्ति था which Moses had given. जो मूसा ने के द्वारा दी गई थी। But when he wanted to talk to Jesus, he was so afraid that people would see him, so he came to him at night. तो जब यीशु के साथ निकोदेमुस बात करना चाहता था, लेकिन वो लोगों के द्वारा बहुत ही भयभीत था, इसलिए वो दिन के समय नहीं बल्कि रात के समय आकर उसने यीशु से मुलाकात की secretly, and he asked. और रहस्य तौर पर वो बिना किसी को बताए चुपचाप से वो रात के समय आके वो यीशु से पूछता है, Jesus, how can I get eternal life? और वो यीशु से कहता है कि यीशु मैं अनंत जीवन को किस तरह से प्राप्त कर सकता हूँ। That means how can I get into God's kingdom? इसका अर्थ है कि मैं कैसे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकता हूँ। And Jesus told him, the man with such good mental capacity, he told him, you have to forget about all the things you've learned. और यीशु ने उससे कहा, जो व्यक्ति था निकोदेमुस वो बहुत ही उसको बहुत सारा ज्ञान था, बातें जानता था, लेकिन यीशु ने उनको कहा कि तुम्हें ये सारा जो तुमने सीखा हुआ है उसको तुम्हें त्यागना होगा। You have to be born again. और तुम्हें नया जन्म पाना बहुत ही अनिवार्य है। You have to. So even then Nicodemus couldn't understand. Should I get into my mother's womb and get born again? और निकोदेमुस इस बात को नहीं समझ पाया और वो ऐसे कहने लगा कि क्या मैं अपनी माँ के गर्भ में फिर से जाके फिर से जन्म लूं, इस प्रकार से वो सोच रहा था। Jesus said, no, it's not like that. लेकिन यीशु ने कहा कि नहीं, ये इस प्रकार से नहीं है। You have to unlearn all the ideas that you had. लेकिन तुमने जो कुछ सीखा हुआ है वो सारी चीजों को तुम्हें अपने जीवन से निकालना पड़ेगा, उसको भूलना पड़ेगा। And you have to come like a little child, like a newborn babe. और तुम्हें परमेश्वर के राज्य के लिए एक छोटे बच्चे के समान और एक नए जन्मे बच्चे के समान तुम्हें प्रवेश करना पड़ेगा। And then only you can get into God's kingdom. और तभी ही जाकर तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हो। And before that, when Jesus started his teaching ministry, लेकिन उसके पहले जब यीशु ने अपनी शिक्षा की सेवकाई है उसको शुरुआत करने से पहले he came with the same words that John the Baptist said. और वो यही जो समान जो शब्द थे जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहे थे, मन फिराना, repent for the kingdom of God is near. मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। Sometimes he'd say, repent, the kingdom of God is near. और कभी कभी वो ऐसा कहता था
कि मन फिराइए क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है, is at hand. और वो हाथ में ही है, अभी बहुत ही निकट है। And sometimes he would say the kingdom of God is within you. और कभी कभी वो ऐसे कहता था कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे अंदर है। And it's good for us to meditate on all these, open our Bibles and और हमारे लिए ये सारी बातें बहुत ही अच्छी है कि हम ये सारे वचनों पर मनन करें और अपनी बाइबल को खोलकर look up the verses where it says about the kingdom of God. और उन वचनों को हम देखें, उन आयतों को देखें जहाँ पर परमेश्वर के राज्य के विषय में लिखा हुआ है। And he says in that kingdom, if you have to have a taste of that kingdom, और उसने कहा कि उस राज्य में तुम्हें उस राज्य का स्वाद अगर चाहिए तो you have to start now. तुम्हें अभी ही शुरुआत करनी पड़ेगी। We have to be born again. और हमें नया जन्म लेना होगा। Come like a little child. और एक छोटे बच्चे के समान प्रभु के करीब आना है। And start living as if we are living in that kingdom. और ऐसे जीना है कि जैसे अभी से ही हम उस राज्य में जीवन जीना हमने आरंभ कर दिया है। We are living on earth, but the same rules of that kingdom. हम भले ही हम धरती पर रहते हैं, लेकिन हम हमारे जीवन में जो उस राज्य में नियम जो है उसका यहाँ पर पालन करना अभी से ही आरंभ कर दे। That eternal heavenly kingdom. जो अनंत काल का जो राज्य है। We have to obey those. Now in this earth. और हमें उसका पालन करना है। When we live, we are in different countries and we have to obey the laws of that land. और हम अभी जब पृथ्वी पर जीते हैं, हम अलग अलग देशों में हैं और हम अलग अलग भूमि पर रहते हैं, लेकिन हमें जो देश का जो नियम है उसका पालन करना पड़ता है, जो नियम ठहराए गए हैं। That's good. ये अच्छी बात है। Like now we have these 3 W's. जैसे कि अभी हमारे पास ये 3 तरह के W है। Wear your mask. Watch out for safe distance. और मास्क पहनिए और थोड़ी एक दूसरे के बीच में अंतर या दूरी रखिए। And wash your hands. Those are the rules. और अपने हाथ को धो लीजिए, और इस तरह के जो नियम है। And it's good for us to obey those rules. और हमारे लिए अच्छी बात है कि हम ये सारे नियमों का पालन करें। And many other rules which are for our good. और बहुत सारे और अलग जो नियम है वो हमारे भलाई के लिए ही है। For our safety, we have to obey. और हमारी सुरक्षा के लिए है और हमें इसका पालन करना चाहिए। But sometimes those rules may be contrary to God's laws. लेकिन जो बहुत सारे ऐसे जो नियम है जो परमेश्वर के वचन के विरोध में है और जिसका हम पालन नहीं कर सकते। You know what I mean? Rules about marriage. और आप जानते हैं मैं किस बारे में कह रही हूँ, जैसे कि शादी के विषय में जो नियम है। And things like that. और इस तरह की जो चीजें हैं। There we have God's word and our conscience. Our conscience is like a compass. और वहाँ पर हमारे सामने परमेश्वर का वचन है और हमारे पास एक विवेक दिया हुआ है। Very delicate, but it moves. लेकिन हमारे पास इस तरह का जो हमारा जो विवेक है जो कि बहुत ही संवेदनशील है। And shows very clearly. और वो बहुत ही इस तरह से वो जाता है और हमें स्पष्ट तरीके से चीजों को हमारा विवेक दिखाता है। This is not the same as what God's word teaches. और ये वो वैसा नहीं है जैसे कि परमेश्वर का वचन बताता है, ये हमारा विवेक हमें बताता है। And God has given us the choice. We can say, yes, we want to choose. और परमेश्वर ने हमें चुनने के लिए चुनाव दिया है कि हमें इसे स्वीकार करना है या इनकार करना है। To obey God's law, and God will give us wisdom and strength. और हमें परमेश्वर के वचन का पालन करना है, इसके खातिर परमेश्वर हमें बुद्धि देगा और हमें सामर्थ देगा to keep the laws of God's kingdom. ताकि हम परमेश्वर के राज्य के उन नियमों को हम पालन कर पाए। And when we think of this verse, लेकिन जब हम इस वचन के विषय में सोचते हैं, seek ye first the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य की सर्वप्रथम खोज करना। I was thinking how wrongly we can think of that.
और मैं इस प्रकार से सोच रही थी कि कितने गलत तरीके से हम इस वचन के बारे में सोच सकते हैं। You know, when I was a student, that verse used to come to me. और क्या आप जानते हैं, जब मैं एक विद्यार्थी थी तो ये वचन हमेशा मेरे पास आता था, Seek first God's kingdom. परमेश्वर के राज्य की सर्वप्रथम खोज करो। And many of us thought, like if we keep God's kingdom and pray and be active in Christian work, और हम में से बहुत अधिकतर लोग इस तरह से सोचते हैं, अगर हम परमेश्वर के राज्य की खोज करेंगे, अगर हम वचन पढ़ेंगे and be involved in all that, और हम जो कलीसिया के कार्य में बहुत ही हम अच्छे से उसको कर रहे हैं, फुर्ती से कर रहे हैं, और भी सारे कार्य हम कर रहे हैं प्रभु के लिए। it's like paying some money, some bribe for us to pass our exams. और ये तो इस तरह से जैसे हम पैसे दे रहे हैं किस काम को करवाने के लिए, या फिर हम रिश्वत दे रहे हैं उस जगह में हमें प्रवेश देने के लिए। We don't have to worry about anything. और हमें किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। But we understood very soon it's not like that. और हम बहुत ही जल्द इस बात को समझ जाएंगे कि ये इस तरह से नहीं है। We have to do our studies. We have to work hard. और हमें अपनी पढ़ाई अच्छे से करनी है, हमें मेहनत करनी है। But deep down in our heart, the central part of our life, लेकिन हमारे दिल की गहराई में जो मध्य का जो स्थान हमारे दिल में है, the very, very center, the pith, और जो एकदम केंद्रित हमारे हृदय के अंदर का जो केंद्र मध्य का जो स्थान है of the tree, the very central part of our life, our backbone, the innermost part of our heart should be in God's kingdom. और हमारे दिल की गहराई के अंदर, अंतःकरण के अंदर, एकदम केंद्रित जगह पर वहाँ पर परमेश्वर का राज्य हमारे जीवन में होना चाहिए। That's what I understood. ये बात को मैंने जाना है। Now some of us, some mothers I've seen after they get married, or those who are having jobs, say before you get married, if you have a job. और मैंने देखा है कि जो माएँ हैं वो जब शादी कर लेती है तब उनका जो नौकरी होता है या शादी से पहले नौकरी होता है, You think like, oh, I'm a Christian, I have to seek God's kingdom. और वो इस प्रकार से सोचते हैं कि हाँ, मैं तो एक मसीह हूँ और मुझे तो परमेश्वर के राज्य की सर्वप्रथम खोज करनी है। All I need is to pay some money. और मुझे क्या सारी जरूरत तो ये है कि मुझे कुछ पैसे देने हैं। And forget about my earthly job. And और मुझे मेरी जो पृथ्वी पर का जो काम नौकरी है उसको भूलना है। they slip short in their work. और वो अपने कार्य में वहाँ पे वो गिर जाते हैं। That's a bad testimony. और ये बहुत ही बुरी एक गवाही है। Some mothers, when they get married, or the wives, they think, oh, God's kingdom comes first, so I need to read my Bible and. और कुछ जो अलग बहनें होती है जो शादी करती है, फिर वो ऐसे सोचती है कि नहीं, मुझे पहले परमेश्वर की राज्य की खोज करनी है, पहले मुझे वचन पढ़ना है, meditate and pray. और मुझे परमेश्वर के वचन पर मनन करना है और प्रार्थना करनी है। It doesn't matter what happens to my husband and my children. और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे पति को क्या हो रहा है, मेरे बच्चों को क्या हो रहा है। Breakfast can be delayed, but. और जो नाश्ता है उसमें देरी हो गई तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। But God's kingdom can be first. लेकिन परमेश्वर का राज्य है वो पहले प्रथम स्थान पर होना चाहिए। Those are all the wrong ways we can look at that. और ये सारे गलत रास्ते हैं जिन पर हम देखते हैं। We have to say, Lord, when I want to be in your kingdom, प्रभु, हमें इस प्रकार प्रभु से कहना है कि प्रभु, जब मुझे आपके राज्य में होना है, I want to live by your laws. मुझे आपके नियमों के द्वारा जीना है। You show me what I should do. आप मुझे दिखाइए कि मैं क्या करूं। And the Lord says, you take care of your children. और प्रभु इस प्रकार से हमें बताएंगे कि तुम अपने बच्चों की देखभाल करो, Take care of your husband. अपने पति की देखभाल करो, Do your work. अपने कार्य को करो। And while you're doing your work, you can keep thinking of me. और जब तुम अपने कार्य को कामों को कर रही हो तब तुम मेरे बारे में सोचो। You can pray to me. और तुम उस समय मुझे पुकारो, मेरी तरफ प्रार्थना करो।
You can you can implement the values that I have taught you. और तुम उस चीज को अपने जीवन में लागू करो, उन जो महत्वपूर्ण चीजों को जो मैंने तुम्हें सिखाई है, The rules that I have taught you, जो नियम जो मैंने तुम्हें दिए हैं, and still be in my kingdom and do your earthly job. और तुम मेरे राज्य में रहो लेकिन तुम्हारे पृथ्वी के कार्य को भी पूरा करो. When I think of that verse, और मैं इस वचन के बारे में सोच रही थी, seek first the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य की सर्वप्रथम खोज करो. There it starts with the word but. ये इस शब्द के साथ शुरू होता है, लेकिन. But seek first. लेकिन पहले खोज करना. And in the end it says therefore. और जो आखिर में ऐसा लिखा है, इसलिए. The end of that's in Matthew 6 verse 33-34. और जो मत्ती रचित समाचार 6वां अध्याय का 33वां और 34वां वचन में ये लिखा है. Why does it start with but? क्यों ये लेकिन ये शब्द से इस वचन की शुरुआत होती है? Because Jesus says, don't be anxious. क्योंकि यीशु ने ऐसा कहा है कि तुम चिंतित नहीं होना है. Don't be anxious about earthly things, what you shall eat, what you shall wear. और यीशु ने इस बारे में कहा कि तुम इस पृथ्वी पर तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे, इस बात को लेकर तुम चिंता नहीं करना. Because he knows all of us we are focusing on those earthly things. क्योंकि वो जानता है कि हम में से सारे लोग इन सारी बातों पर बहुत ही गहराई से ध्यान देते हैं. What we shall eat, is this food the best food? हम सोचते हैं कि क्या ये जो खाना मैं खाऊंगी, क्या ये सबसे बेहतरीन खाना है? Is this old? Is this? क्या ये पुराना हो गया है? And then we get so taken up with our diet and with our health conscious and. और हम बहुत सारे हमारे जो स्वास्थ्य के बारे विषय में हम बहुत ही ज्यादा चिंतित हो जाते हैं और उसमें ही हम लिप्त हो जाते हैं. All that and that comes to such like a big giant in our life. और ये हमारे जीवन में तो इस प्रकार आता है जैसे कि एक दानव हमारे जीवन में आ गया है. We get focused on that. और हम इस पे बहुत ही केंद्रित तौर पर ध्यान देते हैं. And the Lord says, put that aside. और परमेश्वर हमसे कहता है कि इसको दूर करो, इसको एक तरफ कर दो. You first think of my kingdom. तुम सर्वप्रथम मेरे राज्य की खोज करो. And all these things will be added to you. और ये सारी वस्तुएं तुमको मिल जाएंगी. Don't think even about the future. और तुम भविष्य के विषय में तक नहीं सोचो. What will happen? क्या होने वाला है? We can be anxious about our life, our children's lives. और हम इस बात को सोचकर चिंता कर सकते हैं कि हमारे जीवन के बारे में क्या होने वाला है, हमारे बच्चों के विषय में क्या होने वाला है. Our jobs, so many things we can be so taken up. और हमारी नौकरी जो है या ऐसी बहुत सारी चीजें जिससे हम लिप्त हो सकते हैं. It's like Jesus told Martha, you're anxious about too many things. जैसे कि यीशु ने मार्था से कहा कि मार्था तुम तो बहुत सारी चीजों को सोचती हो, चिंता करके घबराती हो. Only one thing is needful. और एक ही चीज है जो तुम्हें जिसकी जरूरत है. That Mary has chosen that to sit at my feet and listen to my word. और वो मरियम ने वो अच्छा भाग चुन लिया है कि वो मेरे पैरों पर बैठकर मुझसे सुनना. Martha continued to serve the Lord. We read in John chapter 12. और हम यूहन्ना के 12वें अध्याय में पढ़ते हैं कि मार्था उसके आगे भी उसने परमेश्वर की सेवा करना उसने जारी रखा. She still served the Lord. और उसने उसके बावजूद भी सेवा को जारी रखा. But it was a different Martha. लेकिन वो जो मार्था थी वो एक अलग मार्था थी. She had come to rest. वो एक विश्राम में उसने प्रवेश किया था. All that anxiety had gone. और उसकी जो चिंता करने वाला सारा स्वभाव है वो उसके जीवन से पूरी तरह से चला गया. She had learned to depend on Jesus and she had learned to take the first things first, keep first things first. उसने यीशु से सीखा कि कैसे सारी बातें परमेश्वर के हाथ में समर्पण करनी है, कि कैसे
परमेश्वर के राज्य को पहले खोजना है। Spend time and listen to His word. और उसने सीख लिया कि कैसे उसको प्रभु के पैरों पर बैठकर प्रभु के साथ समय बिताकर प्रभु से सुनना है उसके वचनों को। That's what the Lord wants to teach us. और यही बात परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है। And the Lord says, don't be anxious about all these things. Now, और परमेश्वर इस प्रकार से कहता है कि तुम ये सारी बातों को सोचकर चिंता मत करो। these days, we are tempted to be anxious about so many things. और इन दिनों में हम बहुत ही ज्यादा प्रलोभित होते हैं कि हम बहुत सारी बातों को लेकर चिंता करें। I have heard about even children, school children being anxious. और मैंने इस प्रकार से सुना है कि जो स्कूल में जाने वाले बच्चे हैं वो भी बहुत सारी बातों को लेकर चिंता करते हैं। About this COVID and their future, they can't play with their friends. और कोविड के विषय में, उनके भविष्य के विषय में, और वो अपने दोस्तों के साथ बच्चे बाहर जाकर खेल नहीं सकते। We have to help them to deal with that. और हमें बच्चों को सहायता करनी है कि हम इस बातों के साथ व्यवहार करना हम उन्हें सिखाएं। We have to say, my child, don't be anxious. और हमें कहना है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, तुम चिंता मत करो। We have Jesus, He is with us. और हमारे पास यीशु है, वो हमारे साथ है। He'll hold our hand and He will lead us. और वो हमारे हाथों को थामेगा और वो हमें आगे अगुवाई करके चलाएगा। Our real kingdom is in heaven. और हमारा राज्य जो सच्चा राज्य है, वास्तविक, वो परमेश्वर का राज्य है। And He's preparing us to be there. और वो हमें उस राज्य में प्रवेश करने के लिए अभी वो तैयार कर रहा है। And while we are on earth, as I said, और जैसे कि मैंने पहले कहा कि हम जब पृथ्वी पर ही है, we can still have those values of that kingdom. और पृथ्वी पर रहते हुए ही उन जो स्वर्ग के जो नियम है, जो कायदे हैं, वो हम अपने जीवन में उसको अभी पृथ्वी पर लागू कर सकते हैं। And I was telling you about Nicodemus. To different people, Jesus came. और मैं आप लोगों को निकोदिमुस के विषय में बता रही थी, जैसे कि यीशु ने बहुत सारे लोगों को कहा, showed different examples, like बहुत सारे अलग अलग उदाहरणों के द्वारा यीशु ने बातें की। He said, value God's kingdom like the most valuable thing. और यीशु ने कहा कि परमेश्वर के राज्य की बहुत ज्यादा मूल्य करो, और भी चीजों से अधिक, कहीं अधिक ज्यादा। Like a man who was collecting pearls and then he saw the most precious pearl. और एक व्यक्ति, जैसे कि यीशु ने दृष्टांत कहा कि एक आदमी वो कीमती मोती इकट्ठा कर रहा था, लेकिन उसने एक सबसे मूल्यवान मोती को पाया। And he sold all the other things just to buy that precious pearl. और उसने उस कीमती मोती को खरीदने के लिए बाकी सारे मोतियों को उसने बेच डाला। God's kingdom is like that. और परमेश्वर का राज्य इसी प्रकार है। God's kingdom is like a man who got a map and he saw. और परमेश्वर का राज्य इस प्रकार है कि एक व्यक्ति ने जो है रास्ता दिखाने वाला एक मैप होता है, उसको देखा। A particular field where there was treasure. और एक जो जगह है, खास करके वहां पर एक खजाना छुपाया हुआ है। So he sold all his belongings and he bought that field. और उसने अपनी सारी जो निजी, उसके पास जो चीजें थी, वो सारी चीजें, निजी चीजें बेचकर वो कीमती खजाना खरीदा। Because there was a treasure in it. Because वो जमीन, क्योंकि उसने उस जमीन को खरीदा, क्योंकि उस जमीन के अंदर बहुत ही मूल्यवान खजाना था। That treasure is God's kingdom. और वो खजाना है परमेश्वर का राज्य। And he said God's kingdom is like a man a king who had a big feast for his son. और जैसे कि उसने दृष्टांत कहा यीशु ने कि परमेश्वर का राज्य इस प्रकार है, जैसे कि एक राजा है, उसने बड़ा भोज्य रखा अपने बेटे के प्रति। Wedding feast. उसके अपने बेटे के शादी का जो भोज्य था वो। And he called a lot of people. और उसने बहुत सारे लोगों को आमंत्रित किया। Called everyone, but उसने सभी को बुलाया। So many people had excuses. लेकिन बहुत सारे लोग बहाने कह रहे थे। I have this thing to do, I have that thing to do. और मुझे ये चीज को करना है, मुझे उस चीज को करना है। And you know that parable.
और अब हम इस दृष्टांत के विषय में जानते हैं। I'm married and I have to take care of my family. और मुझे तो शादी करनी है और मुझे अपने बच्चों की देखभाल करनी है। I bought a cow, I've got a field. और मैंने जमीन खरीद ली है, मैंने तो गाय खरीदी है। I've got my business. मेरा खुद का जो बिजनेस या व्यवसाय है। And none of them, those people who had those excuses couldn't come. और जो लोग उनके पास ये सारे बहाने थे वो परमेश्वर के राज्य में आ नहीं पाए। So the king said, go to the streets and call all the poor people, all the lame people. और फिर उस राजा ने इस प्रकार से आदेश दिया कि जाओ और जो गरीब लोग हैं उनको, लाचार लोगों को लेकर आओ, जो लंगड़े हैं, गरीब हैं, उनको यहाँ पर लेकर आओ। Let them come into my kingdom. और उन सभी को मेरे राज्य में प्रवेश करने दो। So that there won't be any lack of guests. और इस जिसके कारण वहाँ पर कोई भी जो मेहमान है उनकी कमी ना रह जाए। So Jesus used illustrations like that which are so simple. और यीशु ने इस प्रकार के दृष्टांतों को बताया जो कि बहुत ही साधारण थे, जो कोई भी समझ पाएगा। To understand, because the truth of God's kingdom is so awesome. क्योंकि परमेश्वर के राज्य की जो सच्चाई है वो बहुत ही बेहतरीन है। So much that our minds can't grasp it. But और इतनी कि हमारे जो इंसानी बुद्धि है उसको पकड़ नहीं सकती है, समझ नहीं सकती है। But when you take it like this, a person to value it like the pearl of great price. और जैसे कि वो व्यक्ति ने उस कीमती मोती को बहुत ही बड़ा दाम चुका कर लेकर आया। A field which is worth more than all the other fields. और एक ऐसी जमीन जो दूसरी जमीन से भी कई ज्यादा कीमती और मूल्यवान है। And sometimes he said it's like salt. और कई बार प्रभु ने ऐसे कहा, यीशु ने, कि ये नमक के समान है। Just a little bit. थोड़ा सा, केवल थोड़ी सी मात्रा is needed, but if it's not there, और वो उसकी जरूरत है लेकिन वो वहाँ पर मौजूद नहीं है तो the food is tasteless. और जो खाना है, भोजन है, उसमें बिल्कुल भी स्वाद नहीं आएगा। Worth for nothing. और वो किसी भी काम का नहीं है। It's not even worth to pour in the compost because it's of no value. और वो एक जगह इसमें डालने के लिए भी योग्य नहीं है क्योंकि उसमें कोई स्वाद बचा ही नहीं है, किसी भी काम का वो नहीं रह जाता है नमक। So the Lord used all those simple illustrations to tell us. और यीशु ने ये सारे साधारण दृष्टांतों का उपयोग किया हमें समझाने के लिए how God's kingdom is. और परमेश्वर का राज्य किस प्रकार का है। And that's how and I want to read some of the verses like और मुझे कुछ जो वचन है उसके विषय में मुझे पढ़ना है came to me जो मेरे पास आए in Hebrews 11:15. और इब्रानियों की जो पत्री है उसका 11वां अध्याय का 15वां वचन में इस प्रकार से लिखा है। 16 it says about people who had an opportunity to hear about God's kingdom. और इब्रानियों 11 अध्याय का 16 वचन में जो लोग है उनको परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए एक सौभाग्य था लेकिन उन्होंने उसका लाभ नहीं लिया। He said if they had been thinking of the land which they left. और अगर उसने ऐसा कहा है कि वो इस भूमि के विषय में सोचते हैं जो उन्होंने छोड़ा है, they would have returned. वो उसको फिर से दोबारा लौटा देते। They desire a better country, a heavenly one. और वो एक और अच्छी जो देश है उसकी प्रतीक्षा में है जो इससे कहीं बेहतर है। Therefore, God is not ashamed to be called their God. इसलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने से शर्मिंदा नहीं है। He has preserved for them a city which cannot be shaken. और उसने उन लोगों के लिए एक ऐसा शहर बचा कर रखा है जो वो कभी भी वो हिलाया नहीं जाएगा। So, if we think of God's kingdom and we want to think of the earthly things also and और अगर जब हम प्रभु के राज्य के विषय में हम सोचे लेकिन हम पृथ्वी की चीजों के बारे में भी जो सोचते हैं, taken up with earthly things and लेकिन हम पृथ्वी की चीजों के साथ बहुत ही लिप्त हो जाते हैं, उससे जकड़ जाते हैं। we are double-minded और हम दो तरह के मन वाले व्यक्ति होते हैं। and we want to go back.
और हम फिर से पीछे मुड़कर जाना चाहते हैं, then we are not fit for God's kingdom. फिर हम परमेश्वर के राज्य के लायक नहीं हैं। But once we have seen the beauty of God's kingdom, लेकिन एक बार अगर हम परमेश्वर के राज्य की सुंदरता को जब निहार लेते हैं, then we leave everything behind तो हम सब कुछ चीजों को पीछे छोड़ देते हैं and we have no desire to go back. और हमारे अंदर कोई इच्छा नहीं है दोबारा पीछे लौटकर जाने की। And then God is not ashamed to call us His God. और उसके बाद परमेश्वर हमें हमारा परमेश्वर कहलाने से शर्मिंदा नहीं होगा। And He has prepared a city for us. और उसने हमारे लिए एक शहर तैयार कर रखा है। Those verses are in Hebrews 11, 15 and 16. और ये जो वचन है वो इब्रानियों उसका 11 अध्याय के 15 और 16वें वचन में लिखा है। They spoke to me so much. और इन वचनों ने मुझसे बहुत ही गहराई से बातें की। Now, God's kingdom is so easily accessible. और परमेश्वर का जो राज्य है वो बहुत ही आसान और उसमें प्रवेश करना आसान है। You think of the dying thief. और हम जो उस मरने वाले चोर के विषय में अगर सोचते हैं तो He just said, Lord, remember me when you come to your kingdom. उसने सिर्फ इतना ही कहा कि प्रभु जब आप अपने राज्य में आओगे तो मुझे भी याद करना। And Jesus said, today you will be with me in my kingdom. और यीशु ने कहा कि आज ही तू मेरे साथ उस राज्य में प्रवेश करेगा। No delay at all. कोई देरी नहीं होगी उसमें। Jesus said, in another instance, He said, I am the door. और दूसरे उदाहरण में यीशु ने इस प्रकार से कहा कि मैं द्वार हूँ। I am the way to God's kingdom. मैं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए मैं वो मार्ग हूँ। Nobody can come to God's kingdom but by me. कोई परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है, मेरे द्वारा ही प्रवेश कर सकता है और मेरे बिना प्रवेश नहीं कर सकता। All those who came in other ways are thieves and robbers. और जो कोई दूसरे मार्ग से अलग मार्ग से आया है वो चोर है और वो डाका डालने वाले हैं। But if you come through me, you can come into my kingdom. लेकिन अगर तुम मेरे द्वारा प्रवेश करोगे तो तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाओगे। You get to know me. You come as a little child. और तुम मुझे जान पाओगे और तुम्हें एक बच्चे के जैसे समान आना पड़ेगा। With all humility. पूरी नम्रता के साथ। Jesus said in Matthew 3. और यीशु ने मत्ती रचित सुसमाचार के 3 अध्याय में कहा, if you're poor in spirit, अगर तुम आत्मा में दीन हो, if you feel that you're really poor, you have nothing, और अगर सच में तुम इस प्रकार से महसूस करते हो कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, then the kingdom of God belongs to you. तो फिर परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है। So many wonderful ways Jesus used to show us. और बहुत सारे अद्भुत मार्गों को यीशु ने इस्तेमाल किया और हमें दिखाया। The awesomeness and the wonderful kingdom that is there waiting for us. और वो जो बेहतरीन वो अच्छा राज्य, अद्भुत राज्य जो हमारे लिए इंतजार कर रहा है। But there are these conditions. We cannot go as rich people. लेकिन यहाँ पर कुछ शर्तें हैं, हम वहाँ पर कुछ एक धनवान व्यक्ति बनकर नहीं जा सकते हैं। As if we know everything. जैसे कि हमको सब कुछ पता है। We cannot go as if we have some goodness to show and say, Lord, here's my ticket. Can I get into your kingdom? और हमारे पास ऐसी कोई अच्छाई हमारे अंदर नहीं है कि जो हम उस टिकट को परमेश्वर को दिखाकर कहे कि ये मेरा टिकट है और मुझे प्रवेश करने दीजिए। We come empty and say, Lord, I have no goodness. और हम खाली हाथ खाली बनकर प्रभु के सामने आते और कहते, प्रभु हमारे पास कुछ भी नहीं है वहाँ पर प्रवेश करने के लिए। I have nothing to boast about. और मेरे पास कुछ है नहीं घमंड करने के लिए। It's only you. ये केवल आप है। I want to come through you. और मुझे केवल आपके द्वारा प्रवेश करना है। And after we get into God's kingdom, और जब हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं, after He shows us the way, then there are laws. और जब वो हमें रास्ता दिखाता है, तब जो नियम है, It's different laws from this earthly kingdom. तो ऐसे अलग रास्ते जो नियम है जो इस पृथ्वी के संसार के नियमों से बिल्कुल विपरीत है। In this earth, people have said like there's a justice,
If somebody hits you, you can hit them back. और जैसे कि इस संसार में लोग कहते हैं कि न्याय की मांग करते हैं कि अगर कोई तुम्हें मारता है तो तुम्हें भी बदले में उसको मारना है. Don't just stand back, you can hit them back. और केवल खड़े मत रह जाओ, लेकिन फिर से दोबारा उनका सामना करके उनको वार करो. If somebody robs you, you have a right to take some of theirs. But Jesus, लेकिन तुम्हें अगर कोई लूट लेता है तो तुम्हें पूरा हक है उनको लूटने का, ऐसा ये संसार सिखाता है. kingdom is different, like लेकिन परमेश्वर का राज्य ऐसा नहीं है, वो पूरा अलग राज्य है. different. Even if you suffer loss, let them take what they want. और अगर तुम भले ही नुकसान का सामना करते हो तो कोई बात नहीं, तुम उस नुकसान का सामना करो और ले लेने दो जो लेते हैं लोग. My reward is from you. जो तुम्हारा जो प्रतिफल है वो मैं तुम्हें दूंगा. Forgive people if people have harmed you. और परमेश्वर को माफ कीजिए, लोगों को माफ करो जिन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाया है Or robbed you, या तुम्हें लूटा है or been nasty to you. Just forgive them. या तुम्हें कुछ उन्होंने तुम्हारे लिए गलत किया है, तुम्हें माफ करो, तुम्हें उनको माफ करना है. Don't speak ill of them. और उनके बारे में कुछ भी गलत बातें मत कहो. Be ready to do good in return for the evil that they have done. और हमेशा तैयार रहो कि जो बुराई उन्होंने तुम्हारे साथ की है उसके बदले में तुम उनको भलाई लौटाओ. So those are the laws of some of the laws of God's kingdom. और ये सारे जो नियम है ये परमेश्वर के राज्य के नियम है.